हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी थी, तो आज हम उसका थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विथ अ पिन होल कैमरा. You might have think that we need a lot of stuff to make a camera. No, really? If we just wish to make a simple pinhole camera. So activity 5. Take a two boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them. Cut open one side of each box. On the opposite space of the large box, make a small hole in the middle. In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with tracing paper, जिसको translucent screen भी कहते हैं. Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी टू यूज़. जैसे कि अगर आप लोगों ने कल पढ़ा होगा या तो घर पे बनाया भी होगा, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जिसमें क्या है, दो बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, एक लार्ज बॉक्स और एक उससे थोड़ा स्मॉल बॉक्स. तो लार्ज बॉक्स के अंदर हमें थोड़ा सा एक छोटा होल करना है, और जो उससे छोटा बॉक्स है उसके अंदर हमें थोड़ा स्क्वायर टाइप का कट करना है, और उसको ऐसे सेट करना है कि लार्ज बॉक्स के अंदर जो स्मॉल बॉक्स है वो सेट हो जाए. Holding the pinhole camera, look through the open face on the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your head and pinhole camera. अभी हमें क्या चाहिए होगा कि एक ब्लैक कपड़ा चाहिए होगा, जिसकी वजह से हम उसको पूरा कवर कर सकें, जो आपके फेस को भी कवर करे और वो कैमरा को भी कवर करे. Now we try to look at some distant object like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. कि आपको थोड़े डिस्टेंट के ऊपर चाहे कोई भी थिंग्स हो उसको देखना है, पर ये याद रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा, जो पिन होल कैमरा है वो हमारा, वो सनशाइन के अंदर, मतलब कि ब्राइट लाइट के अंदर होना चाहिए. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted on the other end. कि हमने जो दूसरे एंड के ऊपर जो ट्रेसिंग पेपर रखा गया है, तो हमें क्या करना है कि जो स्मॉलर बॉक्स है उसको थोड़ा फॉरवर्ड लेके जाना है, बैकवर्ड लेके जाना है. जैसे कि हम कोई कैमरा का जो फोकस होता है वो सेट करते हैं, वैसे ही हमें स्मॉलर बॉक्स है वो सेट करना है. Are these pinhole images different from their shadows? Look through your pinhole camera at the vehicle and people moving on the road in bright sunlight. Do the pictures seen in the camera show the colors of the object on the other side? Are the images erect or upside down? सरप्राइज कि जैसे कि हमें वो पिन होल कैमरे में से जो भी कोई भी इंसान को हम रोड के ऊपर चलता हुआ देखते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें इरेक्ट दिखती हैं या तो अपसाइड डाउन दिखती हैं, उसके कलर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो ये अगर आपने किया है तो आपको ये चीज़ पता रहेगा. लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आवर पिन होल कैमरा. वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस. वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल. होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया. अभी सन को देखने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजेस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक लार्ज कार्डबोर्ड चाहिए होगा, और जो हमारा जो स्मॉल पिन होल कैमरा है उसके मिडल के अंदर इसको सेट कर देना है. होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया. कि अभी क्या करना है कि हमें ये शीट को थोड़ा अपवर्ड्स करना है, जैसे ही सन का शेडो है वो उसके क्लियर एरिया के ऊपर जाए. डू यू सी small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? कि क्या हमें जो सन का जो सर्कुलर शेप है तो वो हमें हमारी कार्डबोर्ड शीट के ऊपर उसका शेडो देखने को मिलेगा. लुक एट दिस पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन. अभी इक्लिप्स किसे कहते हैं ये आपको पता है कि जब इक्लिप्स होता है तभी सन है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ के और सन के बीच में है वो मून आ जाता है. तो हम इक्लिप्स से उसको विजिबल कर सकते हैं पिन होल कैमरा की वजह से, उसका इमेज हम देख सकते हैं. एडजस्ट योर पिन होल
camera and sprint to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begins. You will notice a part of the image of the sun gradually becoming a dark as the eclipse start. क्योंकि ये जो हमारा इमेज है वो डार्क होता जाएगा जैसे इक्लिप्स स्टार्ट होता है. So here is the image of our pinhole camera. Never ever look directly at the sun, क्योंकि हमें कभी भी सन के सामने ऐसे ही नहीं देखना चाहिए, डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. That could be extremely harmful for the eyes, कि ये हमारी आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. There is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. The gap between the leaves act as a pinholes. कि यहाँ पे इमेज के अंदर दिखाया गया है और आपने बहुत सी जगह पे रेगुलर भी देखा होगा कि जैसे कि हम बहुत से ट्रीज़ वाले एरिया में से निकलते हैं तो हमें जो सनलाइट है वो नीचे लैंड के ऊपर देखने को मिलता है. तो यहाँ पे लीव्स है वो एक पिन होल की तरह काम करेगा. सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे लेके आएगा. दिस गैप आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन. हाँ, यहाँ पे जितने भी लैंड के ऊपर हमें इमेजेस देखने को मिलेगी तो वो हमें सर्कुलर मोशन में देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि इरेगुलर शेप में देखने को मिलेगी. पर जो सन का इमेजेस है वो सर्कुलर मोशन में हमें देखने को मिलेगा. ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट. दैट कुड बी सो मच फन. Bojo has these thought we saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the image of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? कि वो जो था वो कन्फ्यूजन में था कि जब वो पिन होल कैमरा में से जो पीपल्स को देखता था रोड के ऊपर चल रहे थे तभी वो अपसाइड डाउन दिख रहे थे. तो सन है तो वो भी क्या उसको अपसाइड डाउन में देखने को मिलेगा. Paheli has another thought. Surely all this result that we are seeing formation of shadow and pinhole images are possible only if light moves in a straight path. अभी पहली यहाँ पे दूसरे विचार के अंदर है कि जो भी वो देखती हैं, जो भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है शेडोज़ के थ्रू, तो वो ऐसे सोचती है कि जैसे ही लाइट मूव्स होती हैं स्ट्रेट पाथ में तो वैसे ही इमेज है वो पॉसिबल्स होते हैं. सो स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी 6, लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब. कि यहाँ पे हमें एक लॉन्ग पाइप की या तो रबर ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी. लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम. कि यहाँ पे हमें कैंडल है वो जलानी है और टेबल के एक एंड के ऊपर रूम में रख देनी है. नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप. कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक एंड के ऊपर खड़ा रहना है और वो पाइप के थ्रू हमें कैंडल को देखना है जैसे कि इमेज ए के अंदर दिखाया गया है. इज़ द कैंडल विजिबल? बैंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल. कि अभी जो हम फिगर ए में देखा तो हमें जो कैंडल है वो इजीली विजिबल हो जाती, पर अगर हम पाइप को थोड़ा सा मूव कर दे, थोड़ा सा डाउन कर दे और फिर से अगर हम वही कैंडल को देखें तो क्या हमें वो इजीली विजिबल होगी. इज़ द कैंडल विजिबल नाउ? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? This suggests that light travels along a straight line, isn't it? तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल करती है. That is why when opaque object ऑब्स्ट्रैक्ट इट अ शेडो फॉर्म्स. कि जिसकी वजह से जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से हमें शेडो होता है वो देखने को मिलता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू मिरर एंड रिफ्लेक्शन. वी ऑल यूज मिरर एट होम. यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर. वॉट यू सी इज़ अ रिफ्लैक्शन ऑफ योर फेस इन अ मिरर. कि जैसे कि मिरर का यूज़ हम रेगुलर बहुत से टाइम पे करते हैं खुद को देखने के लिए. तो जब हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक. कि जैसे कि हमने पानी के अंदर जहाँ पे पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है, तो वहाँ पे हमने और बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जिसके रिफ्लेक्शन हमने देखे होते हैं.
Now talking about activity 7, you all are aware of this activity. This activity should be done at night or in a dark room. Ask one of your friends to hold a mirror in his or her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light on the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? कि जैसे कि यहाँ पे इमेज के अंदर क्लियरली दिखाया गया है कि हमें 3 दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, टॉर्च लेके खड़े रहोगे, दूसरे एक फ्रेंड को मिरर पकड़ने के लिए रखोगे और जो थर्ड फ्रेंड है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होके जाएगा। अगर थर्ड फ्रेंड नहीं है तो हम ये रिफ्लेक्शन वॉल के ऊपर भी जाता हुआ देख सकते हैं, पर ये चीज़ करने के लिए हमें थोड़ा डार्क रूम में रहना ज़रूरी है। Adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on other friends standing in the room. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. कि यहाँ पे मिरर है वो क्या करता है कि ये बताता है कि डायरेक्शन है लाइट का वो चेंज भी किया जा सकता है। Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror. तो ये एक्टिविटी हमें क्या बताता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जो रिफ्लेक्शन है वो हमें कहाँ से मिलता है, मिरर में से मिलता है। Now moving towards to last activity number 8, fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 11.9. जैसे कि नीचे फिगर में आप देख सकते हैं कि कॉम्ब को कैसे सेट करना है और जो कार्डबोर्ड है वो कैसे हमें रखना है। Spread a dark colored sheet of a dark between द मिरर एंड द कॉम, कि यहाँ पे हमें जो कलर शीट है पेपर की तो वो हमें थोड़ा डार्क कलर का लेना है जो कि मिरर और कॉम्ब के बीच में हमें रखना है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब, कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि या तो सनलाइट का हेल्प लेना है या तो टॉर्च का लेना है कि जो हमें कॉम्ब के थ्रू ये लाइट हम पास आउट कर सकें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर सो टू दैट शोन इन फिगर 11.9, कि हमें जो इमेजेस देखने को मिलेंगे तो वो क्या आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे जैसे इमेज के अंदर दिखाया गया है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ये सेम एक्टिविटी है कि जो हमें ये बताती है कि लाइट्स है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है और जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक्टिविटी भी आप घर पे इजीली कर सकते हैं। So here we are completing our chapter 11. Thank you.